हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स अड्डा में। तो जैसा कि अपन सादा ब्याज कंप्लीट कर चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज आज स्टार्ट करेंगे। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, वो आपको जब पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। सादा ब्याज मैंने 7 पार्ट में कराए हैं, 7 भागों में मैंने कराया है। जो जिसने भी सादा ब्याज नहीं पढ़ा, नहीं देखा, वो एक बार जाके सादा ब्याज 7 वीडियो में उनको आप देख लें। चाहे से आप पहले कहीं से पढ़े हुए हो या कोचिंग में ज्वाइन कर रखी हो तो भी आप देखें, आपको बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि वो ही पुराने तरीके से मैंने पढ़ा है। बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट दिए हैं मैंने सादा ब्याज में। तो चक्रवृद्धि ब्याज अपन स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज देखो क्या है। जैसे सादा ब्याज को बोला जाता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। इसको बोला जाता है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होता है उसमें भी मूलधन होता था, दर होता था, समय और मिश्रधन बनता था। इसमें भी वो तीनों चारों चीज होती है। अब इसमें क्या फॉर्मेट होता है कि सर कैसे अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। एक तो आप फॉर्मूला यूज करोगे जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। या एक इस तरीके से कि पहले साल का इतना, फिर अगले साल का इतना, फिर अगले साल का इतना, फिर इतने पे ये ब्याज, इस तरीके से आपने देखा होगा या पढ़ा होगा। तो अपन ये दोनों ही नहीं यूज करेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। पहले इसके बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब बोलोगे सर क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। आपको थ्योरेटिकल चीजें है ना, वैसे तो एक क्लास आप लेके बैठे रहो, उसको कोई मतलब नहीं है बताने का, बट आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ, 100% आपके समझ में आएगा। ऐसा नहीं सर थ्योरी नहीं बताई, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ भिन्न की वैल्यू आपको, फ्रैक्शन की वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे 10% को आपको पता है इट्स सर 10% को 1/10 बोला जाता है। कैसे, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग लगेगा। ऐसे 12.5% है, इसको 1/8 बोला जाता है या लिखा जाता है। 10% को 1/10, 8% को 1/8, और ऐसे 20% हो उसको 1/5, 16 से 2/3% हो इसको 1/6, सादा ब्याज में आपने पढ़ा होगा। 33 से ही 1/3% हो इसको 1/3 लिखा जाता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सर कैसे लिखा जाता है, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में मैं 100 का भाग दूंगा, कैलकुलेट होके ये चीजें आ जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अब देखो क्या करना है, ये साइड में देख लेना, मैं आगे लेके चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो दिख रहा होगा आपको। किसी धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9,800 रुपए हो जाएगा, तो वो धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब देखो आपसे मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, आपको दे क्या रखा है कि सर मेरे को मिश्र धन दे रखा है, ए दे रखा है, कितना दे रखा है 9,800। देखना बहुत बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा, आपने नहीं पढ़ा होगा पहले। आर आपको दे रखा है 16 से 2/3%, और टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष। इसका आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। दो चीजें पूछी क्वेश्चन में, एक तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज। आप बोलोगे सर 16 से 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/6। नहीं पता तो आपको पता, मैं बता दूंगा क्या क्या चीजें होती है। परसेंटेज में जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, वो अच्छे से पता चल जाएगा। 5-6 वैल्यू होती है, एग्जाम में वही पूछता है। 16 से 2/3% का मान 1/6 होता है। कैसे आया, मैं इसका परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग लगेगा, तो ये 100 होके आ जाएगा। अब देखो क्या है, आपको यहाँ पे P लिखना है और यहाँ पे लिखना है A। आपने साधारण ब्याज में पढ़ा है, परसेंटेज को जब भी अपन सोल्व करते हैं, साधारण ब्याज पढ़ो या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ो, रेट परसेंट होती है। रेट परसेंट मतलब ब्याज की दर होती है। वो ब्याज किस पे लिया जाता है, मूलधन पे। ये वाली वैल्यू आपका मूलधन होगा, नीचे की वैल्यू हमेशा मूलधन होगी। मूलधन आपका 6 है, तो मुझे बताओ मिश्रधन कितना हो जाएगा कि सर 6 रुपए पर एक ब्याज है। जैसे मूलधन यहाँ पे 6 है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर मूलधन आपका 6 है तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 1। 6 आपका मूलधन है, 1 आपका ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 7। मतलब कहने का मतलब आपका धन इस स्पीड से बढ़ेगा, इस रेशो से बढ़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। एक साल में 6 से 7 बढ़ा, दूसरे साल में भी ये 6 से 7 बढ़ेगा, अगले साल में भी ये 6 से 7 ही बढ़ेगा। ठीक है, अगर 3 साल दे देता तो भी 6 से 7 बढ़ता, 4 साल दे देता तो भी 6 से 7 बढ़ता, आगे वो आता जाता। बट इसको सोल्व करना आपको 2 साल का ही निकालना है, इसको गुणा करना है। देखो 6 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 36, और 7 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 49। ये आपका मूलधन होगा कंप्लीट। ये जो आएगा ना 36, ये आपका मूलधन है, ये 49 आपका मिश्रधन है। अब बोलोगे सर ब्याज कितना होगा, तो अगर ब्याज इनका अंतर ही तो होगा, CI। CI क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हो
चक्रवृद्धि ब्याज। अब 49 में से 36 घटाओगे, देखो 9 में से 6 गए तो 3 और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 13 आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कि सर मेरे को तो 9800 दे रखा है, 9800 क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। तो 9800 मिश्रधन, या तो आप इसको डायरेक्ट बना दो कि ये 98 कैसे हो सकता है। आप 98 सोचो कि मैं इसको 2 से गुणा करा दूं, वो 2 जीरो चिपका दूं। देखो जीरो चिपकानी हटानी है। अगर मैं इसको 98 बनाता हूं तो 2 से गुणा करा दूं। अब मैं इसको 98 क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आपको मिश्रधन दे रखा है, तो मिश्रधन को ही पकड़ोगे ना। इसको मैं 2 से गुणा कराऊंगा, 2 जीरो चिपकाऊंगा, ये 9800 बन जाएगा। तो हर के साथ ही ऐसा होगा, ये भी 2 से गुणा होगा और 2 जीरो चिपकेगा, ये 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 72, और 2 जीरो चिपकाते ही 7200, ये 2 से गुणा होगा 26 और 2 जीरो चिपकाओगे 2600। कहने का मतलब आपको मूलधन तो 7200 आ जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 2600। कैसे, ये मुझे बताओ, ये किसके बराबर है, 9800 के बराबर है। आया कैसे 9800, सर कि मैं इसको है ना 2 से गुणा करा के 2 जीरो चिपका दूं, तो ये भी 2 से गुणा होके 2 जीरो चिपका क्या आएगा मूलधन। 36 2 से गुणा होगा तो 72 और 2 जीरो चिपकाया तो कितना आ जाएगा 7200। तो ब्याज भी ये होगा, ब्याज की कंडीशन भी ये 2 से गुणा होगा, 2 जीरो चिपक के आएगा, 13 से गुणा होगा तो 26 और 2 जीरो चिपका दिया, तो 2600 तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और मूलधन कितना होगा 7200। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आओ, आराम से 3-4 क्वेश्चन में ऐसे करवाने वाला हूं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीका है, आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूं। ऐसे नहीं मैं 5% 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया, मैं आपको ऐसे भी कराऊंगा। हर साल रेट अलग अलग हो, कैसे हो, जैसे मान लो 9 से 1/11% पहले साल में, दूसरे साल में 13.5%, तीसरे साल में 37.5%, चौथे साल में 33 से 1/3%। इस तरीके से भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अपन दिनों का भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, 2.5 वर्ष का, 1 से 2/3 वर्ष का, पूरे मिक्स। आप बने रहो, देखो मजा आ जाएगा आपको टॉपिक पढ़ने में। क्वेश्चन पे आओ, किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 6400 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 33 से 1/3% रेट है, मिश्रधन आपको कितना दिया है कि सर मिश्रधन मेरे को दिया है 6400 रुपए, रेट कितनी दी है, आप बोलो कि सर 33 से 1/3% मेरे को रेट मिलती है। 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। इसको सोल्व करोगे, 33 या 99 100, 100/3 आएगा, परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आएगा। अब वही आप पी और ए का रेशो बना लो। इसमें भी 2 साल का ही पूछा है कि सर मूलधन तो मेरा 3 होगा, बिल्कुल होगा, और 1 ब्याज मिल जाएगा मेरे को, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 4। 3 से 4 होगा पहले साल में, तो अगले साल में भी कितना होगा 3 से 4 होगा, तो मेरा मूलधन कितना हो जाएगा 3 से गुणा होगा तो 9, और मिश्रधन कितना हो जाएगा 4 से गुणा होगा तो 16। ध्यान रखना गुणा ही करना है, जोड़ना नहीं है। ब्याज कितना आएगा, मैं 16 में से 9 घटा दूं, 16 में से मैं 9 घटा देता हूं, तो कितना आएगा 7 मेरा ब्याज आएगा। अब ये कितना दे रखा है, ये 6400 दे रखा है ना, तो करना क्या है आपको, जीरो ही तो चिपकानी है, इसको 6400 बनाना है। अब देखो 6400 कब बनेगा, ये 6400 कब बना, ये आयो क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं कि मन से बना के आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये 1664 कब बनेगा कि सर मैं इसको 4 से गुणा करा दूं, 16 चौक 64 और डबल जीरो चिपका दूं। ऐसे ही मैं इसको इसके साथ भी ऐसे ही करूंगा, 4 से गुणा करा दूं, डबल जीरो चिपका दूं, 9 4 से गुणा होगा तो 36 और डबल जीरो चिपका दिया, तो मूलधन आपका 3600 आ गया। ऐसे ही ये 4 से गुणा होगा, डबल जीरो चिपका दिया, 7 चौक 28 और डबल जीरो चिपका दिया, आपका 2800 आपका। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो 2800 होगा और मूलधन आपका 3600 होगा। ये आपका आंसर है। अब देखो एग्जाम में कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करनी है अगर सिलेक्शन लेना है तो, अदरवाइज तो आप 16 बराबर 6400, फिर 16 का भाग 64 में देते हो, 1 बराबर 400 आएगा, फिर 9 से गुणा करा रहे हो, फिर उसको 7 से गुणा करा रहे हो, क्या मतलब है। कैलकुलेशन फास्ट करना सीखो, और ऐसे नहीं आपको कोई लेके बैठा है तो वही लेके बैठ गए कि नहीं सर ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही करूंगा, सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, ये चीज आपको 100% समझ में आएगी। आप मेरे साथ बने रहो, और इसको जितना है अपनी फैमिली को बार बार मैं यही बोलता हूँ, बढ़ाओ इसको, तभी मजा आएगा। मेरे को भी पढ़ाने का मजा तभी आएगा। अब मेरे को भी ये लगता है ना, फिर मैं इतने से बच्चों को लेके क्या बैठा हूँ, मजा नहीं आता। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या है, 1280 रुपए का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। इस वाले क्वेश्चन में आपको दे रहा है क्या, मूलधन दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन पूछता है, रेट है 12.5%, 2 साल के लिए वो पूछता है। देखो मूलधन दे रखा है उसने 1280,
रेट आपको दे रखी है 12.5%, 12 से 1/2%, और टाइम वही 2 वर्ष है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर मैं, आप इसको 1/8 लिख सकते हो 12.5 को, वैसे 16 होगा। तो पी और ए, ये तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपका। ये 8 होगा तो ए कितना हो जाएगा कि सर 9 हो जाएगा। मूलधन 8, विसर्जन 9 कैसे है, 8 मूलधन 1 ब्याज। 2 साल की कहानी है, अगले साल भी 8 और 9 से बढ़ेगा। पूरे क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड में है ना कि सर 1.5 वर्ष का निकाले तो, 2.25 साल का निकाले तो, बिल्कुल आप बोलोगे 128 दिन का निकालो, 123 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, पूरा निकालूंगा मैं। 8 8 से गुना होगा तो कितना आएगा 64, 9 9 से गुना होगा तो कितना आएगा 81। ये आपका मूलधन होगा, ये आपका क्या होगा मिश्रधन होगा। ब्याज कितना आएगा कि सर ब्याज सीआई जो होगा 17 आएगा। 81 में से मैं 64 घटा देता हूं तो 17 ही आएगा। क्या दे रखा है आपको, मूलधन दे रखा है। मूलधन दे रखा है कितना, आप बोलोगे सर 1280 रुपए। तो ये 1280 कब बना कि मैं इसको 2 से गुणा करा दूं, मैं इसको 2 से गुणा करा देता हूं और 0 चिपका देता हूं। देखो 64 को मैं 2 से गुणा कराऊंगा 128 आएगा, 0 चिपका दिया, 1280 बन गया। तो इसी के साथ भी मैं ये करने वाला हूँ, 2 से गुणा कराऊं 0 चिपकाऊं। ये 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 2 एकम 2, 8 2 से गुणा होगा 16 और 0 चिपका दिया। मतलब मिश्रधन आपका 1620। ब्याज कितना आ जाएगा, इसको भी मैं 2 से गुणा कराऊं 0 चिपका दूं, 17 दूना 34 और 0 चिपका दिया 20। बहुत बेहतरीन तरीका है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 100% आपको समझ में आ रहा होगा, इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। और आप वैसे कैसे सोल्व करते थे वो देखना आप, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से भी क्या है, बिल्कुल इजी है। सिंपल इंटरेस्ट से आप मेरे साथ बने रहो। किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 440 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो वह धन और मिश्रधन आपसे पूछ रहा है। देखो 20% रेट है, इसमें रेट दे दी और सीआई दे रखा है। सीआई कितना दे रखा है 440 रुपए आपको प्राप्त होता है, और रेट आपकी 20% है। वही 2 साल की कहानी अभी चल रही है। मैं 3 साल का भी निकालूंगा, 1.5 साल का भी निकालूंगा, बार बार कह रहा हूं मैं, आप थोड़ा सा बने रहो मेरे साथ। 20% का मतलब वही 1/5 होगा। तो पी और ए की मैं बात करूं, पी और ए की मैं बात करता हूं, पी 5 होगा तो ए कितना हो जाएगा 6, फिर 5 होगा फिर 6 हो जाएगा। 2 साल की कहानी है ना। 5 5 से गुना होगा तो 25, और 6 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 36। मूलधन आपका 25 है, मिश्रधन आपका 36 है। कि सर ब्याज कितना होगा मेरा, अब अंतर का मतलब ब्याज समझना यहाँ पे कि 11 होगा, सीआई 11 होगा। जबकि दे कितना रखा है कि सर ये तो 440 दे रखा है, ब्याज आपका वैसे 11 है और दे कितना रखा है 440। कैसे आएगा कि 11 को मैं 4 से गुणा करा देता हूँ तो 11 चौक 44 और 0 चिपका देता हूँ, तो बन जाएगा ना ये। तो ये भी 4 से गुणा होगा और 0 चिपकाऊंगा मैं। 36 चौके कितना होता है 144, या अलग अलग आप गुणा करके वैसे भी निकाल सकते हो। 72, देखो 36 का 2 गुना 72 होता है, 72 का 2 गुना करोगे तो 144। ऐसे में इसको क्या करूंगा 4 से गुणा करूंगा 0 चिपकाऊंगा। 25 का 4 गुना कितना होता है 100 और 0 चिपका दिया। तो मूलधन तो आपका आया 1000 और मिश्रधन कितना आएगा 1440। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आसान ही आसान बनाए हैं तब आसान होते हैं, और तब एग्जाम में फास्ट होते हैं क्वेश्चन। ऐसे नहीं आप फॉर्मूले में लेके बैठ गए, सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। किसी धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन, अब 3 वर्ष की कहानी आ गई, 3430 रुपए हो जाता है, हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो मिश्रधन दे रखा है, रेट 16 से 2/3% है। रेट आपको 16 से 2/3% दे रखी है। ए आपको दे रखा है कितना, ए आपको दे रखा है 3430, ये आपको ए दे रखा है, रेट ये दे रखी है। इसका मतलब अभी आपने पढ़ा 1/6 होता है। पी और ए दिमाग में बिठा लो, ये 6 होगा तो ये 7 हो जाएगा, फिर ये 6 होगा तो ये 7 हो जाएगा, फिर ये 6 होगा तो ये 7 हो जाएगा। 3 वर्ष की कहानी है ना, इसलिए थी। अब ये 6 गुना 6 गुना 6 कितना होता है, आप बोलोगे सर 216 होता है क्योंकि 6 का क्यूब है। ऐसे ही कितना हो जाएगा 343। क्या दे रखा आप, अब ब्याज देखते हो, यहाँ पे ब्याज कितना आएगा, देखो 13 में से 6 गया तो 7, यहां में 3 में से 1 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1, 127 आपका ब्याज होगा। देखो 343 में मैं 216 घटा दूंगा तो ब्याज ही तो आएगा 127। आपसे क्या दे रखा है वो देखो, आपको दे रखा है सर मेरा मिश्रधन 3430 रुपए है। देखो 343 तो यहाँ पे बन रहा है, कुछ ही नहीं करना, मिश्रधन 3430 दे रखा है,
जीरो चिपका दे, 3430 हो गया, तो इधर भी जीरो चिपका दो, इधर भी जीरो चिपका दो, मतलब मूलधन 2160 है और ब्याज कितना है 1270 है। सभी आए हुए क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मेरी इच्छा से बना के नहीं लाया हूँ क्वेश्चन की कैलकुलेशन बिल्कुल इजी आ जाए, ये सभी आए हुए क्वेश्चन आप देख लो किस तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूँ, और उसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो हर टॉपिक को इसी तरीके से। आप कहते हो ना चक्रवृद्धि ब्याज सब टफ है, ऐसे फॉर्मूले यूज होते हैं, मेरे साथ रहो, आप कंप्लीट टॉपिक पढ़ो, अब फॉर्मूले लगे ना आपको सर ये अटपटा दिख रहा है, बिल्कुल लगेगा नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा ऐसा, और टॉप से टॉप क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं करोगे। आप एनटीपीसी ग्रुप डी देना, एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, पूरे में से पूरे मैथ कर सकते हो आप, बस मेरे साथ बने रहना पड़ेगा आपको, ये कंडीशन है। अगले क्वेश्चन पे आओ, किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्र धन 4200 रुपए हो जाएगा, वो धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 1.5 वर्ष में मिश्र धन, अब टाइम 1.5 वर्ष है, रेट 33 से 1/3% है, मिश्र धन कितना दे रखा है आपको, अब देखो टाइम दे दिया आपको, टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष, 1 से 1/2 वर्ष, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। अब मिश्र धन आपको दे रखा है, इसमें एक बार चेक कर लो मिश्र धन कितना दे रखा है 4200 रुपए, आपसे मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, इसका मतलब आपको पता है 1/3 होता है, रेट है वार्षिक 33 से 1/3% वार्षिक दर है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो सर 3 से 4 होगा, बिल्कुल होगा, पी और ए लिख देगा, पहले साल 3 से 4 होगा, अगर दूसरी साल पूरा होता तो भी 3 से 4 होता, पर दूसरा साल तो आधा ही है, देखो एक साल तो पूरा है और दूसरा साल कितना है आधा है, तो पूरे साल का 1/3 है, यहाँ पे ध्यान से देखना, पूरे साल का 1/3 होता है, पूरे साल में 100 रुपए कमाते हो तो आधे साल में कितने कमाओगे कि सर 2 का भाग दे दो, या जैसे पूरे साल में आप 100 रुपए कमाते हो तो आधे साल में कितना कमाओगे, इससे मैं गुणा करा दूं तो कितना कमाओगे आप 50 रुपए, तो पूरे साल की आपकी पूरे साल का 1/3 है, ये वैल्यू है पूरे साल की, तो आधे साल की कितनी होगी 1/2 से गुणा करा दो, तो ये कितना आ जाएगा 1/6, ये आधे साल की भिन्न है, तो आधे साल में धन होगा 6 और 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 7, ये आधे साल की कहानी है, समझ में आ जाएगा क्या चीज है, ये आराम से समझ में आ जाएगा कि पूरे साल का 1/3 है, आधे का कितना होगा 1/2 से गुणा करा दिया 1/6 हो जाएगा, तो आधे साल के लिए 6 से कितना होगा 7। अब इसको आप या तो मल्टीपल करा लो, मल्टीपल ही कराना है, या आप इसको यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हो, यहाँ से भाग भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही भाग दो, इस रेशो में आप ऐसे भी काट सकते हो, जैसे 4 में और 6 में 2 का भाग जा रहा है, 4 में 2 का भाग देता हूं तो 2 बार जाएगा, और 6 में कितनी बार 3 बार, 3 से गुणा होगा तो 9, और 7 2 से गुणा होगा तो 14, आपका मूलधन कितना है 9, मिश्र धन कितना है 14, ब्याज कितना आएगा, अब बोलोगे सर ब्याज आएगा मेरा कितना 5। अब ये देखो मिश्र धन आपको दे रखा है 4200, तो 4200 ये 4200 देखो कैसे आएगा, 14 को मैं 3 से गुणा करा दूं, 2 जीरो चिपका दूं, तो ये भी 3 से गुणा होगा और 2 जीरो चिपक के आएगा, तो ये 2700 बन जाएगा, ये भी 3 से गुणा होगा और 2 जीरो चिपक के आएगा, 5 3 से गुणा होगा तो 15 और 2 जीरो चिपका दिया 1500 आंसर, तो आपका मूलधन 2700 रुपए आएगा, ब्याज कितना आएगा 1500। जिसके समझ में नहीं आया अगला क्वेश्चन और देख लो, ये बीमारी आपको परेशान कर रही होगी सर 1/6 कैसे आ गया, बिल्कुल इजी है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, बस आपकी कमी इतनी है आप है ना अपनी फैमिली को बढ़ा नहीं रहे हो, मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आओ, किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में मिश्र धन 5600 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 2.5 वर्ष की कहानी दे रखी है, रेट वो देखो 33 से 1/3% है, 33 से 1/3% है, टाइम कितना है आपका 2 से 1/2 वर्ष, और कितना मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है 5600 रुपए, ये दे रखा है 5600 मिश्र धन है, रेट इतनी है और टाइम 2.5 वर्ष है, 5600 दे रखा है ना, बिल्कुल। अब देखो क्या करा आपने कि सर इसका मान तो 1/3 होता है, बिल्कुल होता है, इसका मान 33 से 1/3% का मान कितना होगा 1/3, ये पूरे साल का 1/3 है। अब बोलोगे सर 2.5 वर्ष दे रखा है तो अगले वर्ष का भी कितना होगा 1/3 होगा, पहले साल का 1/3 होगा, अगले साल का भी 1/3 होगा। अब आधे साल की कहानी आ गई, तो आधे साल का कितना होगा पता है, पूरे साल का 1/3 है, आधे साल का क्या होगा मैं इससे गुणा करा दूं, तो इसको मल्टीपल करके लिखोगे तो आधे साल का ये वैल्यू आएगी,
पहले साल की ये रहेगी, दूसरे साल की भी ये रहेगी, आधे साल की 1/6 आएगी। मतलब पी और ए का रेशो बनाते हो, पहले 3 रहेगा, 3 से ये कितना जाएगा 4, फिर ये भी 3 से 4 जाएगा, अब ये 6 से 7 जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आधा साल है वो। 1/3 का आधा करोगे 1/6 आएगा, ध्यान रखना। अब इसको आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो, इससे काट दो या इससे काट दो, क्योंकि 6 में 2 का भाग जाएगा और 4 में भी जा रहा है। मैं यहां से काटता हूं, 2 दूनी 4 और 6 में 2 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा। अब 3 गुना 3 गुना 3 कितना आ जाएगा 27। ये देखो 4 दूनी 8 और 8 7 से गुना होगा तो कितना आएगा 56। ब्याज कितना आएगा आपका? ब्याज बोलोगे सर ये ब्याज आ जाएगा, इन दोनों का अंतर ही तो ब्याज होगा। 16 में से 7 गया तो 9 और 2 में से 4 में से 2 गया तो 9, ये तो ब्याज होगा। अब आपको क्या दे रखा है? मिश्र धन कितना दे रखा है? 5600 दे रखा है। ये 5600 का बन जाएगा, इसके मैं 2 जीरो चिपका दूं तो इधर भी मेरे को 2 जीरो चिपकानी पड़ेगी और इधर भी 2 जीरो चिपकानी पड़ेगी। तो देखो मूलधन आपका 2700, ब्याज आपका 2900, मिश्र धन 5600 दे रखा था। क्या क्या मुझे बताओ, क्या टफ है? आप क्या टफ लग रहा है इसमें? ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, वही चीज मैं दोहरा रहा हूँ, एक चीज को ही क्वेश्चन आए हुए हैं और यही तरीका आपको यूज करना है। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो आप, मजा आ जाएगा। और बताओ जो साथ में आप पढ़ के आए हो ना, कोचिंग करके आए हो या और कहीं पे पढ़ रहे हो, उनको बताओ कि ऐसा भी तरीका होता है। उन तरीकों से सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 6400 रुपए का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना मिश्र धन हो जाएगा? कहने का मतलब 6400 रुपए आपका है, 25% रेट रखिए, 1.5 वर्ष में मिश्र धन और ब्याज पूछा है। मूलधन आपका 6400 दे रखा है ना, रेट आपको 25% दे रखी है और टाइम आपको दे रखा है 1 से 1/2 वर्ष। अब देखो इसका मतलब क्या है, 1 से 1/2, इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे सर 1/4 है, 25% को 1/4 लिख सकते हो। कैसे? परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग लगाऊंगा। तो देखो 1.5 वर्ष की कहानी क्या है, पहले साल के लिए 1/4 ही मिलेगा। अब अगला साल होता तो भी 1/4 आता, बट अगला साल तो पूरा है ही नहीं कि सब आधा ही है, तो उसके लिए कितना आएगा? पूरे साल के लिए 1/4 होता है, तो आधे के लिए क्या होगा? आधे से मैं गुणा करा दूंगा, तो आपका आ जाएगा 1/8। मतलब ये अब इस कंडीशन से चलेगा पी और ए। पहले 4 था, 1 बढ़ के आएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 मूलधन 1 ब्याज, मिश्र धन कितना 5। 8 मूलधन आएगा आधे वर्ष के लिए, 8 से 9 चलेगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। अब इधर से तो भाग नहीं जा रहा, नहीं भाग जाता तो अपन सोल्व कर लेते। 4 8 से गुणा होगा तो 32, 9 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा 45। क्या दे रखा है आपको कि सब मूलधन दे रखा है, मिश्र धन और ब्याज पूछा है। मैं यहां से ब्याज की वैल्यू देखता हूं, 5 में से 2 गए तो 3 और 4 में से 1 गया तो 13। अब ये कितना दे रखा है? ये वाली मूलधन ही तो आपको दे रखा है कि सर 6400 दे रखा है। 6400 कब आएगा? अगर मैं इसको 2 से गुणा करा दूं, 32 2 से गुणा होगा तो 64 आएगा और 2 जीरो चिपका दूं तो ये भी 2 से गुणा होगा और 2 जीरो चिपक के आएगा। 45 2 से गुणा होगा तो कितना 90 और 2 जीरो चिपका दोगे आप 9000 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 13 2 से गुणा होगा और 2 जीरो चिपक के आएगा तो कितना आ जाएगा? ये 2600। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, परफेक्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ के। शेयर करो, जितने भी जो भी बंदा नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को ऑन रखें। जो भी आप व्हाट्सएप यूज करते हो उसमें जो भी जितने भी आप ग्रुप है स्टडी से रिलेटेड, जो भी आप ग्रुप बना रखे हो उसमें वीडियो को आप शेयर किया करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली मेंबर बढ़े। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 580 रुपए हो जाएगा, तो वो धनो मिश्र धन पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज 580 रुपए, रेट आपको दे रखी है 33 से 1/3%, ठीक है। टाइम दे रखा है 2.5 वर्ष, 2 से 1/2 वर्ष। अब देखो ब्याज आपको दे रखा है, सीए दे रखा है कितना 580 रुपए, ठीक है। 33 से 1/3% की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा? आप बोलोगे सर 1/3 होगा पहले साल के लिए, अगले साल के लिए भी 1/3 होगा,
अब देखो डाइवर्स है ना, तो पहले साल के लिए 1/3, दूसरे साल के लिए 1/3, अब आधे साल के लिए क्या आएगा सर, पूरे साल के लिए 1/3 होता है, आधे साल के लिए आधे से गुणा करा दो तो 1/6 आएगा। तो P और A ये 3 से कितना होगा, आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा, ये भी 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और वो 6 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसमें 2 के पहाड़े से काटता हूं 2 बार और ये 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3 मतलब 3 का क्यूब कितना होगा 27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन आया, बस आपको चेंज क्या किया है, इसमें ब्याज चेंज किया है। आप यहाँ पे देखते हो ब्याज कितना आता है, आप बोलोगे सर 29 ब्याज आ रहा है, तो 29 का 2 गुना किया है 58 तभी तो आएगा। देखो ब्याज वैसे 29 आ रहा है आपका, बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 580, कैसे आया 29 से 580 कैसे आया, 29 आपके निकला है ना, वैसे दे कितना रखा है 580, अगर मैं इसको 2 से गुणा करा दूं और 0 चिपका दूं तो 580 बन जाएगा। तो ये भी 2 से गुणा होगा और 0 चिपकेगा, ये 2 से गुणा होगा, 56 को 2 गुना करोगे तो 112 आएगा, 0 चिपका दो, 1120 आपका विसर्जन होगा। और ये 27 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से गुणा करा और 0 चिपका दिया तो 27 दूना 54, 540 आपका मूलधन। तो 540 तो आपका मूलधन होगा और 1120 आपका विसर्जन होगा। इसको भी वही सेम करना पड़ेगा, गुणा 2 और 0 चिपकेगा, क्योंकि यहाँ पे भी गुणा 2 0 चिपका, कहां से है 29, 580 बना, तो 29 को जस्ट 2 गुना करता हूं तो 58, 0 चिपका दिया। इस तरीके से ये अपन ने आज जो भी क्वेश्चन किए, जितने भी 5-6 क्वेश्चन करे, इसी टाइप से मैं आपको कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगा, पूरी मैथ इसी टाइप से करवाऊंगा आपको, ऐसे ही तरीके रहेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट रहेंगे। आपको करना क्या है, फैमिली को आपको बढ़ाना है, जितनी हो सके उतनी फैमिली को बढ़ाओ। अभी तो अपन ने स्टार्ट किया है, 450 के करीब अपने सब्सक्राइबर हो चुके हैं। फटाफट अपनी फैमिली, ऐसा भी नहीं है बढ़ रही है, ग्रोथ अच्छा कर रही है, बट इसको ज्यादा से ज्यादा लेके जाओ। फिर मैं एक बार लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा, फिर मजे से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अगला जो टॉपिक पार्ट रहेगा इसी का रहेगा, सेकंड पार्ट, उसमें और भी मजेदार कॉन्सेप्ट आएंगे। उसमें मैं हर साल की अलग अलग रेट से आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि पहले साल के लिए 5.5%, दूसरे साल के लिए 9 से 1/11%, तीसरे साल के लिए 11 से 1/9%, इस तरीके से। या दिनों का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 122 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, जब रेट ये दे रखी हो, इस टाइप के अपन ट्यूशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप रेगुलर बस ईमानदारी से मेहनत करते रहो, एक दिन आपको सक्सेस 100% मिलेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ओके बाय।